अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। और भाई अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गुरुजी मास्टर राजेंद्र सिंह आर्या जी। और गांव मोखरा में हैं, स्कूल में हैं। आज गांव में पौधारोपण था और स्कूल में प्रिंसिपल के साथ मिलके हमने गांव में पौधारोपण किया। तो गुरुजी भी एक दो बातें हैं जो आजकल काफ़ी वायरल हैं। पंजाब के किसी सांसद ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया। आतंकवादी कहा और तो गुरुजी के भी मन आहत हुआ। तो गुरुजी बोले भाई पवन भाई कुछ विचार रखने हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। नमस्ते जी। पहले बताओ गुरुजी स्वस्थ हो? हाँ, स्वस्थ, बिल्कुल फिट। बिल्कुल फिट। तो गुरुजी जैसे आपने भी सुनी ये चीजें, आपके तो क्या मन में आई, मतलब क्या कहना चाहोगे भाई? क्या रियल में भगत सिंह आतंकवादी था? भगत सिंह साहब के बारे में मेरे दिल में सभी शहीदों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों में भगत सिंह साहब के प्रति मेरे दिल में सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि पंजाब जैसी स्टेट जिसके लोगों का नज़रिया भगत सिंह साहब के प्रति बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, वहाँ के एक सांसद उनको आतंकवादी बताते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य पंजाब और इस देश का हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने विदेशों में जाकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया, और देश के अंदर जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बलिदान किया, उनमें भगत सिंह साहब का दृष्टिकोण वो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील था। और आतंकवाद का जो उनके ऊपर उन्होंने एक दाग सा, मैं ये समझता हूँ, वहाँ के सांसद, ये सांसद अपने आप के साथ, विधायक अपने आप के साथ माननीय लगवाने में बहुत स्वाभिमान महसूस करते हैं। लेकिन मैं सांसद जी के इन शब्दों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, मुजम्मत करता हूँ कि उन्होंने भगत सिंह साहब को आतंकवादी बता दिया। फिर तो जो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किसी मजहब या किसी पंथ से प्रेरित होकर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, फिर तो एक तरह से मान साहब का जो है ना, उनको अप्रत्यक्ष प्रेरणा मिल रही है कि भाई तुम भी आतंकवाद फैलाओ, कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भगत सिंह साहब जैसे आतंकवादी होगी, ये मान साहब की जो प्रतिक्रिया है, मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज साहिबान की वो टिप्पणी याद आ रही है कि जिनकी टिप्पणी ने अप्रत्यक्ष रूप से एक मजहब विशेष के लोगों को किसी बात के ऊपर खुलेआम दूसरों का गला काटने के लिए प्रेरित करने के लिए उकसाया था। तो मान साहब का जो ये बयान, कथन मैंने अखबार में भी देखा था और वायरल पर मैसेज भी देखा था। मैं मान साहब के इस कथन की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और रब से प्रार्थना करता हूँ कि इतने बुजुर्ग आदमी होकर और इतने एक संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होकर वो भगत सिंह साहब के आइडियोलॉजी को, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को ठीक से समझें। और पंजाब जो इस देश का सरताज है, सारे देश की स्टेटों में आज भी वो भारत की पगड़ी है। ऐसे माननीय संसद भगत सिंह साहब के मिशन को
अच्छी प्रकार समझें और देश के युवाओं को समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रेरित करें। वैसे मेरे दिल में जो भिंडरावाले जी हैं उनके प्रति भी भावना है, ये भावना कि आप अगर गुरु गोविंद सिंह साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो आपने पहले अपने आप को खालसा बनाना पड़ेगा। जो हमारे देश के कुछ भाई ऑस्ट्रेलिया में, कुछ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में तो शायद न भी हो, कनाडा में कोई पन्नू पन्नू बैठे हैं। अरे वहाँ क्यों बैठे हो भाई, यहाँ भारत में आकर इसको खालिस्तान बनाओ। खालिस्तान का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्तियों के द्वारा संचालित व्यवस्था, वो खालिस्तान है। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ये तो मेरा एक आदर्श वाक्य है। मैं तो अपने जहाँ सिखों के गांव में सिरसा में पढ़ा के आया, मैंने तो एक पूरा पंफलेट छपवाया था इस पर कि उसका शीर्षक ही है ये कि राज करेगा खालसा। तो मान साहब से मैं फिर ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो भगत सिंह साहब की विचारधारा को अच्छी तरह से समझें। और जाते जाते भी क्यों गलत संदेश दे रहे हो पंजाब के और इस देश के नौजवानों को? क्यों बेकार में जो है ना आतंकवादियों के जो उनका उजड़ा व्यक्तित्व है उसके ऊपर आप क्यों अपने शब्दों से कालिख पोतने का काम कर रहे हो? गुरुजियों ने बहुत जबरदस्त बात कही है भाई। सीधा तोड़ सोगा तोड़ ये है कि मान साहब अपने ये शब्द वापस लो और समाज से, और जो आपने माननीय शहीद भगत सिंह के बारे में जो कहा है ये शब्द वापस लेकर गलती मानो पूरे समाज से कि भाई मैंने गलत बोला ये और मैं ये गलती मानू, हाथ जोड़ के गलती मानो, तब जाके जैसे गुरुजियों ने अभी कहा भाई जाते 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 मतलब तो आप समझे गए होगे, जाते जाते तो ईब तो कम से कम मान जाओ, क्योंकि इस देश के लिए भारत में नहीं पाकिस्तान में भी शहीद भगत सिंह को आइडल माना जाता है। वहाँ गुरुजी हमारे देश में तो हमारा सरताज है शहीद भगत सिंह, पाकिस्तान में भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में किसी चौक, कोई चौक जो है उसका नाम भगत सिंह साहब के नाम से ही है, तो ये उनके ऊंचे रुतबे का लक्षण है कि भगत सिंह साहब जो है वो देश की सीमाओं को लांघ कर इतने ऊंचे दर्जे के चिंतक और क्रांतिकारी थे। मैं तो मान साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे सिख पंथ के अंदर जो कोई पंथ से खिलाफ कार्रवाई कर देता है तो उसको वो सेवा करता है, कार सेवा करता है। दूसरों के वहाँ जो गुरुद्वारे साहिबान हैं वहाँ वो बर्तन साफ करता है, उनके जोड़े वो ठीक तरतीब से जचाता है। तो मान साहब कुछ अपने भीतर को पवित्र करें, तब जाके जो है ये घटिया मानसिकता उनकी दूर होगी। जी तो भाई गुरुजी ने आज अपने विचार रखे। काफ़ी दिनों से जब से गुरुजी ने ये बात सुनी थी तो मन में भड़ास लिए घूम रहे थे, आज थोड़ी सी निकाली है। और चाहिए भी हमारे जो सामाजिक जो जितने भी मुद्दे हैं उनको ऊपर हर बार जब भी कोई बात होती है तो गुरुजी आके सामने आके बोलते हैं। तो गुरुजी थैंक यू वेरी मच। आपने शहीद आजम भगत सिंह की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर जो भी सवाल उठे तो आप आगे आए और आपने अपने विचार रखे। तो थैंक यू वेरी मच गुरुजी। धन्यवाद जी। आशीर्वाद चाहिए गुरुजी आपका। तो ये थे भाई हमारे गुरुजी मास्टर राजेंद्र सिंह आर्या जी मोखरा से, और इन्होंने अपने विचार रखे। तो सारे भैया ने गुरुजियों की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।